तो मेरा नाम नित्या भारद्वाज है। यहाँ आने से पहले मैंने 9 to 12 क्लासेस बायोलॉजी की पढ़ाई हुई हैं, नीट की फाउंडेशन क्लासेस पढ़ाई हुई हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जूनियर बच्चों के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंसेस है, लेकिन अभी लास्ट के सारे टाइम में वो भी बहुत स्मूथ निकला है। तो बायोलॉजी सबसे रिलेटेबल सब्जेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे वो सब चीज़ें देख रहे हैं। बायो में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो बच्चा पेड़ पौधे देख रहा है, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो बॉडी ऑर्गन्स बच्चे के पास हैं। तो कुछ नया नहीं है, सब रिलेटेबल है, पर वो विजुअलाइजेशन में कभी कभी कमी आती है। तो उसको हम बायो में कैसे फुलफिल करेंगे? उनको पिक्टोरियल चीज़ें दिखा के। ऑडियो विजुअल लर्निंग मतलब आप क्या जो पढ़ रहे हो, आप सिर्फ थ्योरी ना पढ़ के आप उसको अपने आंखों के सामने देखो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ के साथ आप जोड़ो। अगर आप खाने को पचाने के बारे में पढ़ रहे हो, डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो काम कैसे करता है। मेकिंग देम थिंक ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। किसी भी कॉन्सेप्ट के सारे पहलुओं के बारे में आप डिस्कशन करो, समझो कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। जैसे हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो लंग्स कहाँ होते हैं बॉडी में, रिब केज का क्या काम है। सब राजस्थान से, तो सबसे पहले खमागढ़ी सबको। और पहली बात ये सर कि किसी काम को अगर मैं एक पर्टिकुलर लिमिट से पहले करना चालू कर दूं तो वो काम पहले हो जाएगा। जैसे हम सब एक कॉमन वर्क नाम से क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर ले, रेलवेज हो गया, किसी भी टाइप का एग्जाम कर ले, कि एक काम को 10 लोग 10 दिन करते हैं तो उसी काम को 15 लोग कितने दिन करेंगे। तो क्या होता है, इट्स अबाउट वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही बंदे पे लोड नहीं आएगा और आगे वो प्रोसीडिंग्स प्रॉपर चलती रहेंगी। पहली बात तो ये होती है। प्लस दूसरी बात ये होती है कि अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा, तो सबसे बड़ी यूएसपी जो इस साल प्री फाउंडेशन की रही है कि बच्चों ने सबसे कम छुट्टियां की हैं। उनका इंटरेस्ट खुद सभी बच्चों के लिए ताली हो जाए जोरदार इस बात के लिए। अटेंडेंस टॉपर है हम लोग, और पेरेंट्स से समझ सकते हैं अगर बच्चा डेली स्कूल आ रहा है मतलब वो पढ़ रहा है। और एक्चुअली में क्या है, बच्चों को एक इंटरेस्ट होता है कि थोड़ा सा भी मेरे को बुखार हो जाए तो मैं छुट्टी कर लूँ, है ना, या फिर अरे मम्मी सर में पैर दर्द हो रहा है या पेट में सर दर्द हो रहा है, वो नई बीमारियां बना लेते हैं अपने हिसाब से कि छुट्टी करनी है। लेकिन एक पर्सनल इंटरेस्ट होना सबसे बड़ी चीज़ कि नहीं मेरे को स्कूल जाना है, वो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एंड दूसरी बात ये होती है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप डेटा देख लो या जितने भी फैक्ट्स के ऊपर बात कर लो, आज अगर पर्टिकुलरली चीज़ मैं किसी भी एग्जाम की बात करूँ, जब आप एक इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो सारी जॉब्स में अप्लाई कर सकता है, लॉयर्स और डॉक्टर्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो आज के टाइम में सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोफेशन या करियर को ढंग से सेलेक्ट करना। चलिए, फिर भी और भी कोई क्वेश्चन हो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने चाहिए। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन हाथ खड़े करें। हाँ विजयपाल जी, क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी सर, ये स्पेशली मेरा ये मानना था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पेशली जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है, इस हिसाब से हमारी एजुकेशन को ऐड किया जाए ताकि बच्चा कहे कि इजीली कंपटीशन को क्वालिफाई करे। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि इम्पोर्टेंट है कंपटीशन क्वालिफाई करना, ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड कक्षा के अंदर ज़्यादा अंक प्राप्त करना। इस हिसाब से जैसे कि आपका मैथ है ऑलरेडी ऐड है, मैथ जो टेक्निक मैथ पढ़ाई जाए जो बच्चों को, जो कि बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर वो यूज कर सके ऑब्जेक्टिव टाइप। सेम रीजनिंग के जो हैं 15-20 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी से हमारे बच्चे वो पढ़ेंगे, कल वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में इजी रहेगा उनका। और दूसरा मेरा सेकंड ये था कि हमारे जो राजस्थान के बच्चों का जो एक मेरा मानना था, मेरा नहीं शायद बहुत लोगों का मानना है, एक हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट का वीक रहना, इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मार्क्स का कमाना और कंपटीशन का क्वालिफाई ना होना। तीसरा मेरा ये मानना था कि बच्चों को हम एजुकेशन से तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं, अर्निंग किस तरीके से करनी है। ये सारी चीज़ें बच्चों के अभी से दिमाग में रहे तो भविष्य के अंदर उनका उज्जवल भविष्य बन सके और अपने समाज का उत्थान कर सके। ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने एक किस्से आपके आने से पहले मैंने बता दिया था। एजुकेशन का जो सिस्टम को हमारे डिजिटलाइजेशन से जोड़ा गया है, तो कंप्लीट डिजिटलाइजेशन जोड़ा जाए जिससे कि बच्चों को ये सारी ऑनलाइन क्लासेज हम करवा सकें। और सारा उसी तरीके से हम इतना कुछ कर रहे हैं
तो सारा इनका सिस्टम ही हम लैपटॉप के ऊपर कर दिया जाए उसी के अनुसार। एक पूरा पैकेज है जैसे कि हमारा i30 का, तो पूरा उसके अंदर कुछ भी देखना बच्चे को। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है कि लैपटॉप के ऊपर और स्टडी करने में जितना ज़्यादा कंसंट्रेट रहता है, इतना बुक के ऊपर बच्चा कंसंट्रेट नहीं रहता। हो सकता है गलत भी हो सकता, कुछ उसका नेगेटिव लिया जाए तो गलत भी हो जाए। एक थोड़ा सा आई एक्टिविटी और उस हिसाब से स्टडी के हिसाब से। बाकी तो जवाब तो आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, सारे क्वेश्चनों के दे ही दोगी। चलो, इन्होंने मुझे स्मार्ट बोला इसलिए ताली तो बजा दो। विजयपाल जी से मैं कई बार फ़ोन पर भी चर्चा करता रहता हूं। आज इन्होंने जो भी विचार आपके सामने रखे हैं, आप सब ने सुना होगा। मेरी समझ से आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि इन्होंने जो बात बोली है बहुत अच्छी और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है कि नहीं? जब आप जैसी कोई चीज़ इसमें थी नहीं, वैसे है आपके विचार आपने रखे हैं। मैं इन विचारों का 100 नहीं 101% समर्थन करता हूँ। वो स्कैन वाला दिखाए। अब इसमें देखो थोड़ी विविधता है। आप में से हो सकता है एक आधा गार्जियन बैठा हो जो ये कहे कि फ़ोन मत देना बच्चों को। उन्होंने एक चीज़ बोली है, आपके बच्चों की जो बुक आएगी ना i30 प्री फाउंडेशन के, उसके अंदर एक फीचर है और बच्चा उसके पूरी एक्सप्लेनेशन ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्कैन करना पड़ेगा और स्कैन करने के लिए उसको मोबाइल देना पड़ेगा। और जब बच्चे को मोबाइल देंगे तो बच्चा मोबाइल के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं वो भी करेगा और वो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, ये भी गारंटी है। पास बैठ करके बिल्कुल टकटकी लगा करके जितनी देर मोबाइल यूज़ करता है तब तो कुछ कर सकते हो, वरना वो नहीं कर पाएगा। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ये स्कैनर लगा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे, ठीक है। अब मैं इसको स्कैन करता हूँ मेरे मोबाइल में से, ऐसे आप भी कर सकते हैं। एक डेमो दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा ये देखो, ये दिखा रहे हैं सर, ये देखो स्कैन कर रहे हैं। सर के फ़ोन को डरता है, पकड़ नहीं रहा शायद। हाँ अब देखिए, Prachi spent 18 minutes on social science homework, 35 minutes on mathematics ये सर ने थोड़ा homework, छूट and गया था। 22 minutes on तो English बच्चे बाद आ गया 2 मिनट का homework. छोड़ How much time did she spend on her homework? Option A 1 hour 75 minutes, option B 2 hour 15 minutes. मैं इसको कट शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें एक्सप्लेनेशन लंबी है। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये डेमो देने से ये था कि बच्चे को जो भी बुक दी जाएगी उस बुक के अंदर ये QR कोड दिया रहेगा। उस QR कोड को बच्चा अगर स्कैन करेगा, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल मोबाइल में विजुअल्स के मार्फत आ जाएगा। जैसा आपने कहा था कि बच्चे इस चीज़ को लाइक करते हैं, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है, लेकिन शायद आपको नहीं पता था। पता था क्या? नहीं, इसके पहले यही तो मैं कह रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से ये चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ भी हो कि हर चीज़ इतनी सिस्टमेटिक चले। हमारा जो टाइम होता है उसका अधिकतम टाइम बच्चों को सिखाने में जाए, ना कि फीस की मंगजमारी में, ना कि आपसी बहस में, ना कि इस चीज़ में कि मेरलान तो डंगसू देखियो देखो खास होते तो मेरा नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे खास हैं। तो ये चीज़ जो टेक्नोलॉजी की इन्होंने, विजयपाल जी की बात पर 2 मिनट और मैं बोलना चाहूँगा। इन्होंने जो बात बोली है वो 100% सही है। स्पोकन इंग्लिश की बात कर लें, जीके की इन्होंने अवेयरनेस की बात बताई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करने की बात बताई। आप कभी स्कूल का कैलेंडर उठा के देखना, आप में से कितने लोगों ने ईमानदारी से बताइए, हाथ खड़े करके, पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ कि स्कूल के पूरे साल के कैलेंडर को पढ़ा है? हाथ खड़े करके बताएं। एक भी पेरेंट, 2 भी पेरेंट, एक और, ठीक है। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि कैलेंडर पूरी साल का बनता है और हमारे बच्चे को भी मिला है और हमें पता तो है कि कैलेंडर मिलता है? हाथ खड़े करें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखो धीरे कर रहे हैं क्योंकि डाउट है। और ऐसे भी होंगे प्लीज, ऐसे भी हैं 2-4 पेरेंट्स जिनको आज ये हो रहा है कि कैलेंडर भी मिलता है क्या? आप सोचिए, जागरूकता का अभाव है कि नहीं है? जागरूकता की जरूरत बहुत ज्यादा है और हमारे प्रयास जारी रहेंगे, कोई कुछ भी फील करे। क्यों? हमारी ड्यूटी है ये, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम आप पर किसी प्रकार का। और वैसे भी एजुकेशन काफ़ी कॉमर्शलाइज्ड हो चुकी है। तो विजयपाल जी की बात को मैं फिर से लेता हूँ, आपको ये कहना चाहता हूँ, उस कैलेंडर को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम बच्चे को कंप्लीटली डेवलप करने के लिए सारी प्लान्स लेकर के साथ चल रहे हैं। एक बच्चे को इंटरव्यू फेस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस, पहली बात। दूसरी बात कम्युनिकेशन स्किल्स।
आपके पास क्या रखा है ये दूसरे तक कैसे जाएगा? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है? एक तो बातचीत से होगा यानी स्पीकिंग, दूसरी क्या होगी? राइटिंग, लिखित में एग्जाम के मार्फत बच्चा टॉप करता है, ठीक है। एक लिसनिंग, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है जिसको अपन मिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक रीडिंग यानी अच्छी रीडिंग, किसी चीज़ को सबके सामने पढ़ना। इन चारों कम्युनिकेशन स्किल्स के एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के लिए स्कूल में रेगुलर क्लासेस के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन्होंने जो बात बोली है कि इस चीज़ के लिए अपने को बच्चों को तैयार करने की वास्तव में ज़रूरत है, ये बहुत सही बात बोली है। और सबको मिलजुल करके तैयार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। किसी को एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती, किसी को मार्क्स ही चाहिए, बोलो ऐसे भी लोग हैं सर कि ये चोचड़ा चाचड़ा कौन चाहे नाच गान रे कराओ, टाबरन पढ़ाओ तो हाथ को नहीं, अरे नाच गाना कराओ, भाषण दो, अटे दे। तो ये उनकी खुद की सोच है, अपन नहीं कर सकते उसका कोई भी इलाज। लेकिन अपन जानते हैं कि बच्चे में हर तरह की क्वालिटी आनी चाहिए और ये जरूरी है। उसके लिए कंपटीशन करवाएं तो बच्चों में बिना कंपटीशन बच्चा करेगा नहीं उस चीज़ को कभी भी। हर बच्चा नहीं आता है। कैंप नाश्ता एग्जाम आप में से कितने बच्चों ने दिए बेटा? हाथ खड़े करो। गार्जियन थोड़ा सा नजर घुमा के देखें एक बार, हैंड्स डाउन। नेशनल टॉपर अपने स्कूल से है क्या? नेशनल टॉपर है? आप में कितने बच्चों के गार्जियन को पता है नेशनल टॉपर कौन है? नाम बता सकते हैं? नहीं, आप बता सकते हैं। आपके किसके गार्जियन यहां पर प्रेजेंट है? जरा हाथ खड़े करें। जो बच्चों के गार्जियन प्रेजेंट है वो खड़े हो जाएं एक बार प्लीज। जिन बच्चों के गार्जियन मौजूद है वो खड़े हो जाएं। गार्जियन मौजूद जिन बच्चों के, वो बच्चे खड़े हो जाएं, गार्जियन नहीं। आप में से जो बच्चे ने नाश्ता कैंप की एग्जाम दी है वो खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। जिन्होंने दी एग्जाम, आपने दी है। आपके पापा को पता है नेशनल टॉपर कौन है कैंप नाश्ता में? क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप नहीं थे टॉपर। बताया इसने आपको? स्टेट टॉपर कौन है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कौन है? नहीं पता है ना। इतने बच्चे हैं जिनके गार्जियन यहां मौजूद हैं, उनके किसी के गार्जियन को पता है टॉपर कौन है नाश्ता कैंप में? कोई भी गार्जियन ऐसा कहे कि सर मुझे पता है। आपको पता है क्या सर आपके भांजे? हाँ, इसने नहीं बताया ना। हाँ, क्यों नहीं बताया इसने? आपको पता है शेर सिंह जी? नहीं बताया। आपको ये तो पता है ना कैंप नाश्ता कोई एग्जाम होती है? नहीं पता है? पता है? इसने पैसे भी लिए होंगे घर से, इसलिए पता होगा। पैसे लिए इसलिए पता होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने? ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि कैंप नाश्ता एग्जाम को लोग ये मान के चलते हैं कि एक ऐसी एग्जाम है जिसमें बच्चे को इनाम के तौर पर पैसे मिलते हैं या रैंक आती है। ऐसा नहीं है। स्कूल में जरूरी है आप पैसे दे दो। गार्जियन पैसे देने के बाद में कभी भी नहीं पूछता क्या हुआ उस एग्जाम का। हम यहाँ बताते हैं बच्चों को, सबको बता, देख लो आपके सामने मैं पूछवा रहा हूँ। हम बहुत सारी चीजें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हैं, उसमें कुछ गार्जियन का ये भी कहना होता है ये विज्ञापन स्कूल ग्रुप में मत करो या मेरे को उठा दो। हम जागरूकता के लिए भेजते हैं कि आपको जहां भी कहीं बैठे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की स्कूल में क्या क्या चीजें हो रही हैं और कौन व्यक्ति कहां से आया है, क्या बोल के गया है, क्या गतिविधियां हो रही हैं। क्या आपको पता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। लेकिन उसमें 10% पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि, और मैंने कई बार देखा लेफ्ट में भारत रत्न की उपाधि से विभूषित होते हुए महसूस करते छोड़ते हैं कुछ लोग। क्या हो गया? अगर एक क्लास के अंदर 70 बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स ने लेफ्ट कर दिया तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ रहा है? उनको नुकसान हो रहा है, सूचना नहीं मिल रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चे नहीं बताएंगे। इसने नहीं बताया, उसने भी नहीं बताया, और भी बहुत बच्चे खड़े थे नहीं बताया उन्होंने। क्यों नहीं बताया? कि अगर वो बताएंगे, क्यों नहीं बताया बेटा बताओ? सर क्योंकि मेरे रैंक नहीं आई थी। सर क्योंकि मेरे रैंक नहीं। अपेक्षा क्यों नहीं बताया? सर मम्मी को बताया था। नहीं, पापा को क्यों नहीं बताया? पापा को नहीं बताया, ऐसे ही मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे रैंक। आप समझ रहे हैं क्या है? डर। डर है असफलता का डर, फेल्यूर का डर। असफलता और फेल्यूर का डर, यह डर किसने पैदा किया? जब तक बच्चा असफलता को, हार को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा तब तक बच्चा जीत नहीं सकता जिंदगी में। ये बहुत गहरी बात है,
मुझे नहीं पता कितने लोगों की समझ में आई होगी। जब तक हम हार का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक असफलता को दिल से लगा के स्वीकार नहीं करेंगे और वास्तविक रूप से सफल बनने के प्रयास नहीं करेंगे, कोई नहीं बन सकता। 50, 60, 70 हज़ार रुपए की फीस से आप क्या बात कर रहे हो?